नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्ला सिख वॉर। ठीक है, यानी ब्रिटिश और सिख का जो वॉर हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग बंगाल भी पढ़ चुके हैं और मराठा भी पढ़ चुके हैं और मैसूर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग सीरीज में चल रहा है, समझ गए। इससे पहले हमने विदेशी कंपनी का आगमन पढ़ लिया था, समझ गए। तो हम लोग और आपको देखा जाए शेड्यूल तरीके से चल रहे हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज की क्लास में है कि अंग्ला और सिख। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सिख राज की उत्पत्ति। तो सिख राज की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो सिख राज की उत्पत्ति और मिसल मिसल का मतलब होता है एक टाइप के ग्रुप वाला, गांव वाला सब एरिया जो होता है ना, वो ग्रुप वाला एक कम्युनिटी टाइप है, तो मिसल होता है। ठीक है, अब आता है कि सिख राज की स्थापना की बात किया जाए तो प्रथम श्रेय जाता है बंदा बहादुर को। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि सिख राज की स्थापना, सिख धर्म मैंने नहीं बताया कि सिख धर्म की स्थापना की बात किया जाए तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, गुरु नानक देव। सिख धर्म में 10 गुरु हुए। पहला क्या थे? गुरु नानक देव। ठीक है, अगर देखा जाए लास्ट क्या थे तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो जिनका जन्म पटना में हुआ था। समझ गए, पटना में जिनका जन्म हुआ था। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि सिख राज, तो सिख राज की अगर देखा जाए स्थापना किसने किया था तो बंदा बहादुर द्वारा प्रथम प्रयास किया गया। बंदा बहादुर की डेथ हो जाती है। ठीक है, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिखों की शक्ति कमजोर हो जाती है। ठीक है, और जिससे 1753 ईस्वी में राखी प्रथा की शुरुआत की जाती है। राखी प्रथा की शुरुआत की जाती है। राखी प्रथा क्या होता है कि जिसके तहत गांवों की रक्षा के बदले राजस्व लिया जाता था। यानी राखी प्रथा वो था जिसके तरह गांव की रक्षा किया जाता था और रक्षा करने के बाद कुछ राजस्व लिया जाता था। ठीक है, उसी को बोलते हैं राखी प्रथा। राखी प्रथा का मतलब राखी बंधवाना नहीं होता है बल्कि रक्षा करने वाला है। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे बंदा बहादुर का हत्या किसने किया था। तो मैंने पहले क्लास में पढ़ाया है कि बंदा बहादुर की हत्या किया था कौन था? फर्रुखसियार। ठीक है, फर्रुखसियार ने किया था। यहाँ तक समझ गया। तो बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद मैंने बताया कि 1763 से 1773 ईस्वी तक पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई, जिसे मिसल कहा जाता है। समझ गए ना, एक ग्रुप टाइप में मैंने बताया ना, छोटे छोटे राज्य बना, मिसल होता है। तो मैंने क्या बताया कि मिसल की स्थापना की जाती है। और सिख धर्म में अगर देखा जाए, सिख राज्यों में अगर देखा जाए, सिख राज्यों में कितने मिसल थे? 12 थे, जिसमें प्रमुख कितने थे? 5 थे। ठीक है, तो प्रमुख कितने हुए? 5। इसी को इंग्लिश में है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि प्रमुख सिख मिसलों में अगर देखा जाए तो पहला है भंगी मिसल, दूसरा है सुकर चकिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, समझ गए। और तीसरा क्या है? सुकर चकिया मिसल से ही रंजीत सिंह थे। ठीक है, और तीसरा क्या है? औलवलिया मिसल। ठीक है, फिर कन्हैया मिसल और फिर नकई मिसल। समझ गए यहाँ तक? तो ये क्या है? सुकर चकिया मिसल से ही कौन थे? रंजीत सिंह थे। ठीक, बिलोंग टू सुकर चकिया मिसल। बहुत बार पूछा भी है रंजीत सिंह किससे बिलोंग करते थे? सुकर चकिया मिसल से। ठीक है, मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि सिख धर्म की अगर स्थापना की बात किया जाए तो गुरु नानक देव थे। ठीक है, 10 गुरु हुए। ठीक है, गुरु बंदा बहादुर जो थे वो सिख राज की स्थापना किया था। ठीक है, किए थे, राज की स्थापना किए थे। और बंदा बहादुर के डेथ होने के बाद 1753 में सिख राज कमजोर हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि सिख राज यहाँ पे 1753 में क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे राखी प्रथा स्टार्ट किया जाता है। राखी प्रथा का मतलब होता है किसी गांव की सुरक्षा करना, उसके बदले रेवेन्यू लेना, टैक्स लेना। ठीक है, और फिर धीरे धीरे लगभग आपको 1763 से लेकर के 73-72 के बीच में आप देखते हो तो यहाँ पे छोटे छोटे मिसल बना। मिसल का मतलब एक टाइप का राज बना, छोटे छोटे। ठीक है, ग्रुप टाइप में बना। और 12 मिसल थे। 12 मिसल को बन करके एक सिख राज था जिसमें 5 प्रमुख थे। तो मैंने 5 पर बताया। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगला, अब यहाँ पे कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह जो थे, रणजीत सिंह, वो किस मिसल से थे? तो मैंने बताया सुकर चकिया मिसल से। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1780। ठीक है, यानी 13 नवंबर 1780 को हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? महासिंह, जो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ठीक है, मात्र 12 वर्ष की उम्र में सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बन जाते हैं। 12 साल की उम्र में सुकर चकिया मिसल के क्या होते हैं? प्रमुख बन जाते हैं। समझ गए। राजा की उपाधि 1797 में अफगान शासक जमान शाह ने दिया था। ठीक है, क्या हुआ था कि जमान शाह पंजाब पर आक्रमण किया था और उसकी 12 तोप चिनाब नदी में गिर गया था। ठीक है, तो चिनाब नदी में जब गिरा तो रणजीत सिंह ने क्या किया? उस तोप को निकलवा करके
वापस भिजवा दिया। एक्चुअली जो जमान शाह जो था, जो अफगान था, ठीक है, अफगान जो शासक था, पंजाब पर आक्रमण किया था। तो आक्रमण करके जब लौट रहा था तो उसके 12 तोप फंस गए, यानी गिर गए थे चिनाब नदी में। तो चिनाब नदी में जब गिर गए थे तो रंजीत सिंह ने क्या किया था कि रंजीत सिंह उन तोपों को क्या किया, लौटवा दिया, ठीक है, भिजवा दिया, जिससे खुश होकर जमान शाह ने उन्हें राजा की टाइटल दे दिया था। यानी राजा का टाइटल किसने दिया था? अफगान रूलर था जिसका नाम था जमान शाह। समझ गए यहाँ तक? अब आता है क्या हुआ कि राजधानी इन्होंने, रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बना दिया, ठीक है, राजधानी बनाया। धार्मिक राजधानी अगर देखा जाए तो अमृतसर, भंगी मिसल से छीन करके अमृतसर में धार्मिक राजधानी बना दिया, ठीक है। अब एक्चुअली क्या था कि लाहौर जो था ना, तो पहले लाहौर, वो सब लाहौर के आसपास एरिया को भी कुछ दे दिया था उसने, जमान शाह ने। तो जो रंजीत सिंह थे उन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल ही बना लिया। समझ गए यहाँ तक? अब ये था धार्मिक राजधानी पूछा जाए तो अमृतसर में था, और भंगी मिसल से छीन करके रंजीत सिंह ने किया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ क्या है, अमृतसर की संधि होता है। अमृतसर की संधि किसके बीच में होता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में होता है, ठीक है। प्रावधान क्या था कि सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा बनाना है। यानी सतलज नदी के अगर पूर्व में देखा जाए तो अंग्रेज, और पश्चिम में देखा जाए तो कौन थे? आपके सिख थे, ठीक है। पूर्व में अंग्रेज, यानी एक बाउंड्री रखा गया सतलज रिवर, उसके पूर्व साइड में अंग्रेज रहेंगे, अब पश्चिम साइड में सिख रहेंगे। समझ गए? लुधियाना में ब्रिटिश सेना तैनात किया गया। अब मैं इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके बैकग्राउंड क्या था? एक्चुअली क्या था कि जब चार्ल्स मेडकॉफ बोले कि भाई क्या करते हैं, कि चार्ल्स मेडकॉफ ने बोला कि रंजीत सिंह को कि हम क्या करते हैं कि आपके संरक्षण देंगे, ठीक है, और उसमें आप स्वाधीनता टाइप में एक होता है ना कि आप मेरे साथ रहता, मित्रता पूर्वक एक ट्रीटी कर लेते हैं। रंजीत सिंह ने बोला नहीं। दूसरी तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम वहाँ पे आपके साइड में सुरक्षा के लिए हम एक रख लेते हैं सेना ग्रुप, वहाँ पे आपके लुधियाना आसपास एरिया में हम एक, ब्रिटिश बोल रहे हैं, समझ गए, ब्रिटिश बोल रहे हैं कैसा रखते हैं। रंजीत सिंह बोले कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो रंजीत सिंह ने क्या शर्त रखा? रंजीत सिंह ने रखा कि एक काम करो ना, मलवा वाला एरिया को हमको दे दो, तब यहाँ तुमको हम दे देते हैं आसपास एरिया सब, ठीक है। तो वो नहीं माने, तो रंजीत सिंह ने क्या किया कि रंजीत सिंह ने मालवा पर अटैक कर दिया, ठीक है, मालवा वाले एरिया पर अटैक कर दिया। अब रंजीत सिंह मालवा पर अटैक कर, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो। मान लो कि ये सब, मान लिया कि यहाँ पंजाब है, ठीक है, और इधर है मालवा, ठीक है, और इधर पता है कि पाकिस्तान ये सब एरिया है, ठीक है, यहाँ राजस्थान ये सब एरिया। तो मालवा यहाँ पे था और ये सब मान लो पंजाब है। तो रंजीत सिंह ने क्या किया, इधर अटैक किया, ठीक है, इधर अटैक किया। तो इधर कौन सेना था? तो ब्रिटिश थे। इधर भी कौन था? ब्रिटिश थे। समझ गया? ब्रिटिश वाला एरिया था। तो क्या हुआ, रंजीत सिंह बीच में फंस जाते हैं, और रंजीत सिंह मालवा पर अटैक करते हैं तो फंस जाते हैं। अब यहाँ पर फंसते हैं तो रंजीत सिंह को प्रॉब्लम हो जाता है, लगभग हार के कगार पे ही थे, ठीक है, समझ गया ना यहाँ पे। तो उसी के बाद ये ट्रीटी हुआ था, समझ गया, उसी के बाद ये ट्रीटी हुआ था। क्लियर यहाँ तक? जिसको बोलते हैं अमृतसर की संधि, समझ गया। अदरवाइज अमृतसर की संधि नहीं कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश से नहीं कर रहे थे रंजीत सिंह, तो मजबूरी में उनको करना पड़ा। तो 25 अप्रैल 1809 को अगर देखा जाए तो रंजीत सिंह के साथ ब्रिटिशों का अमृतसर की संधि हुआ। समझ गए यहाँ तक? क्लियर? अब इस संधि में क्या किया गया कि अगर देखा जाए सतलज के पूर्व वाला एरिया क्या होगा, ब्रिटिश रहेंगे। अब पश्चिम वाला, उत्तर वाला सब एरिया, उत्तर पश्चिम वाला देखा जाए तो कौन रहेगा? तो सिख रहेंगे, ठीक है। और अंग्रेजों ने क्या किया कि लुधियाना में एक ब्रिटिश सेना भी तैनात कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आते हैं, अब क्या होता है कि रंजीत सिंह के सैन्य अभियान देखा जाए तो रंजीत सिंह ने क्या क्या सैन्य अभियान किया था। तो 1809 में कांगड़ा विजय किया था, ठीक है, ध्यान रखना ट्रीटी हुआ तो उसके बाद भी कांगड़ा वाले एरिया में आ गए थे। 1813 में अफगानी अमीर शाह शुजा ने कश्मीर को अपने संरक्षण में लिया, जहाँ से उन्हें सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, ठीक है। और 1819 में दीवान चंद्र मिश्र की सहायता से पूर्ण, ठीक है, विलय किया गया। अब एक्चुअली क्या होगा, अफगान वाला एरिया में शाह शुजा क्या करता है, अफगानी अमीर शाह शुजा से कश्मीर को अपने संरक्षण में लिया, ठीक है, और वहाँ से कोहिनूर उनको हीरा मिलता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? और उसके बाद क्या करते हैं, रंजीत सिंह मुल्तान पर विजय करते हैं, पेशावर पर विजय करते हैं,
और एक ट्रीपार्टी ट्रीटी होता है लॉर्ड ऑकलैंड, रणजीत सिंह और शाह शुजा के मध्य में, ठीक है, शाह शुजा के मध्य में आपके त्रिपक्षीय संधि होता है, ठीक है। और दोस्त जो थे तो मोहम्मद के स्थान पर शाह शुजा को अमीर बनाने हेतु भेजा गया था अफगानिस्तान में। एक्चुअली क्या है कि अफगानिस्तान में जब भेजा गया था ना, अफगानिस्तान में शाह शुजा को भेजा गया था ब्रिटिश की तरफ से, ठीक है, शाह शुजा को ब्रिटिश की तरफ। अफगानों ने बुरी तरह उनको परेशान किया और भागा। और जब भाग क्या है तो क्या हुआ कि उन्होंने रंजीत सिंह से सहायता मांगा था, ठीक है, रंजीत सिंह से उन्होंने सहायता मांगा था, ठीक है, बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। रंजीत सिंह से सहायता मांगा कि भाई एक काम करो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। बट रंजीत सिंह उस टाइम सहायता नहीं किए थे, ठीक है, रंजीत सिंह उन्होंने सहायता नहीं किया, किसको, शाह शुजा को। बस शाह शुजा को अफगानों ने सुझा दिया, ये भाग के आ गए थे, ठीक है। अब सहायता के बदले में क्या होता है कि आगे हम पढ़ेंगे, सहायता के बदले में कुछ डिमांड रखे थे, समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने ट्रीटी वाला पढ़ लिया कि तीनों का आपको समझौता हो जाता है, ठीक है। ये अब आते हैं प्रशासनिक यानी सैन्य व्यवस्था, मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था। रणजीत सिंह ने अपने शासन को खालसा सरकार के नाम से चलाया, यानी खालसा सरकार के नाम से उन्होंने शासन चलाया। फ्रांसीसी एक यात्री थे जिनका नाम था विक्टर जकामा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था, यानी उन्होंने बताया था कि छोटा बोनापार्ट है, छोटा बोनापार्ट है, ठीक है, छोटा बोनापार्ट। तो पूछेगा क्वेश्चन में कि किस सिख राजा को बोला जाता था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है नेपोलियन बोनापार्ट की उपाधि रंजीत सिंह को किसने दिया, तब विक्टर जुकामा था, ठीक है, जकामा, सॉरी, विक्टर जकामा। समझ गए यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया, विक्टर जकामा। अब आता है कि पूछेगा क्वेश्चन में कहाँ का था, तो फ्रांसीसी था, ब्रिटिश नहीं था। समझ गए यहाँ तक। अब आते हैं कि सैन्य प्रशिक्षण की बात विदेशी में। अब क्या उनके जो घुड़सवार सेना थे वो थे एलआई, जो फ्रांसीसी सेनापति थे, ध्यान रखना, घुड़सवार जो थे एलआई थे, जो फ्रांसीसी सेना थे, ठीक है। अब क्या होता है कि पैदल जो होता था इन्फेंट्री वाला, जो कौन थे, उनका नाम था बेंतूरा, इटली के थे, ठीक है, यानी विदेशी थे ये सैनिक। आप देखो तो रणजीत सिंह की सेना जो थी स्ट्रांग थी, ऐसा नहीं कि कमज़ोर थी, बहुत ज़्यादा उसमें रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अनुशासित था, ठीक है, तो इसीलिए हरा देते थे। और आप देख रहे हो कि घुड़सवार सेना के जो हेड थे वो एलआई थे, जो फ्रांसीसी के सेनापति थे। पैदल सेना के बंतूरा थे, जो इटली के सेनापति थे, ठीक है। तोप खाना का प्रशिक्षण क्लाउड ऑगस्टे जो थे फ्रांसीसी के थे, ठीक है, क्लाउड ऑगस्टे कोड जो थे ना फ्रांसीसी के थे। तो आप समझ सकते हैं विदेशियों का भी सपोर्ट रहा उनके सेना में। तोपखाना का प्रधान अगर देखा जाए तो इलाही बख्श थे, इलाही बख्श तोपखाना का प्रधान थे। अब आता है लॉर्ड ऑकलैंड डिस्क्राइब द रणजीत सिंह आर्मी द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्मी इन द वर्ल्ड। लॉर्ड ऑकलैंड ने बताया था कि विश्व की सबसे सुंदर आर्मी अगर देखा जाए, सुंदर फौज देखा जाए उस टाइम, तो किसका था, रणजीत सिंह का था, ठीक है। अब आते हैं महाला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। तो महाला सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कैश पेमेंट, नगद देते थे सैनिकों को, वेतन नगद देते थे, ठीक है। उसमें अगर देखा जाए बाद में तो 4 प्रमुख प्रांत थे, एक लाहौर थे, मुल्तान थे, पेशावर था और कश्मीर था, ठीक है। उस टाइम उनके प्रांत था 4 प्रमुख, समझ गए। पूछेगा महाला सिस्टम, क्वेश्चन पूछेगा कि रणजीत सिंह के सेना इतना स्ट्रांग होने का कारण क्या था, ठीक है। तो स्ट्रांग होने का कारण यही था कि घुड़सवार का जो सेनापति थे एलाई थे, फ्रांसीसी थे, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रांग थे पर्सन। पैदल सेना बंतूरा थे, इटली के थे। तोपखाना का प्रशिक्षण वो भी क्लाउड अगस्टे कोट, वो भी फ्रांस के थे। तोपखाना का प्रधान अगर देखा जाए तो कौन थे, इलाई बख्श थे, ठीक है। और कैश पेमेंट महाला सिस्टम था, पैसा भी मिलता था आर्मी को, सैनिकों को, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता था, अपना काम करते थे और अपना ड्यूटी करते थे। समझ गया ना, यहाँ तो क्लियर हो गया, इसीलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब आते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि जब यहाँ पे देख रहे हो कि प्रथम अंग्ला सिख युद्ध होता है, प्रथम अंग्ला सिख युद्ध होता है। एक्चुअली रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है पहले। जब डेथ हो जाती है, उनके रानी होती है, जो वाइफ होती है उनका नाम था रानी जिंदल, ठीक है। और उनके जो सैनिक में थे, यानी जो मिनिस्टर जो थे एक टाइप के बोल सकते हो, तो लाल सिंह और दूसरा का नाम है तेज सिंह, ठीक है। अब लाल सिंह तेज सिंह ने क्या किया, भड़काना शुरू कर दिया, किसको, रानी जिंदल को,
रानी जिंदल को भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक समझ गए। और रानी जिंदल को जब भड़काना शुरू किया तो उस टाइम ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो भारत के थे तो उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, समझ गए। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या रंजीत सिंह के बच्चा था, तो यस, रंजीत सिंह के बच्चा दिलीप सिंह थे। इनके बेटा एक थे जिनका नाम था दलीप सिंह, ठीक है, दलीप सिंह थे। दलीप सिंह अभी बालक थे, छोटा थे, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं कि इसके बीच में बहुत से वॉर होता है। जिंदल ने किया था, रानी जिंदल ने पहले लड़ाई मुदकी की लड़ाई होता है 45 में, फिर दूसरा दिसंबर में होता है फिरोज शाह का युद्ध होता है, फिर बुधवाला की युद्ध होता है, आलीवाल की युद्ध होता है, ये सब होता है, ठीक है, बैटल ऑफ आलीवाल, बुधवाला, ये सब होता है। सबसे अगर प्रमुख देखा जाए तो ये था सबराओं का युद्ध। सबराओं का युद्ध ऐसा था जिसमें सिख बुरी तरह पराजित होते, पूरी तरह इसीलिए पराजित होते कि लाल सिंह और तेजा सिंह ने क्या किया था, विश्वासघात किया था सिखों के साथ, ठीक है। विश्वासघात इसलिए किया था कि उन्होंने सेटिंग कर लिया था आपके ब्रिटिशों के साथ, समझ गए। तो रानी के साथ विश्वासघात किए और उसके बाद ये हार गए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अवयुद्ध की संधियाँ क्या थी? लाहौर की संधि होती है, याद रखना, लाहौर की संधि होती है 9 मार्च 1846 को, ठीक है, लाहौर की संधि होती है। महाराजा दलीप सिंह को राजा और रानी जिंदल को सुरक्षित माना गया, लाल सिंह वजीर बन जाते हैं। राजा दलीप सिंह जो थे रानी जिंदल के बेटा थे, उनको सुरक्षित माना गया और लाल सिंह को वजीर बना देता है। लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापना की जाती है और अंग्रेजों ने कश्मीर गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में बेच देता है। यही जो 370 एक्ट आटा था ना, तो उसी में चला था, न्यूज में था 2019 में, समझ गए ना, कि गुलाब सिंह को बेच दिया गया कश्मीर, इस टाइप का चला था, भारत का पार्ट नहीं है, इस टाइप के XYZ, ठीक है, समझ गए। तो गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपया में बेच दिया। अब इससे क्या होता है कि आप देख रहे हो कि लाल सिंह को वजीर बना दिए, वो भी खुश नहीं थे। तेजा सिंह को कुछ नहीं मिला, वो भी खुश नहीं थे, बोले सब काम किए हम, गद्दारी किए हम और हमको कुछ नहीं मिला, यहाँ गुलाब सिंह को दे दिया जा रहा है। अब ये भी टेंशन में थे। भैरोवाल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846 को। रानी जिंदल को संरक्षण के लिए क्या होता था, समाप्त कर दिएगा और पेंशन दे दिया गया आपका 1.5 लाख रुपये यानी पर ईयर 1.5 लाख रुपये दिया जाएगा और संरक्षण कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और लाहौर में अस्थायी ब्रिटिश सेना स्थापित की गई जिसका खर्च 22 लाख रुपया होता था पर ईयर, राजा दिलीप सिंह ही देंगे। दिलीप सिंह वहीं जो अभी छोटे ही थे उनको ऊपर लाद दिया गया, ठीक है, राजा दिलीप सिंह के ऊपर। एक्चुअली राजा जो दिलीप सिंह थे बाद में ब्रिटिशों ने और विदेश चले गए पेंशन पे, ब्रिटिशों ने उनको पढ़ाया लिखाया और दिलीप सिंह ने ही, अगर देखा जाए तो कोहिनूर जो हीरा था अफगानिस्तान से मिला था, ठीक है, शाह शुजा, मैंने बताया था ना, शाह शुजा लिया था, फिर अफगानिस्तान से रंजीत सिंह फिर यहाँ पे आया था, रंजीत सिंह के बाद आपको दिलीप सिंह ने ही आपको किनको दे दिया, महारानी को, ब्रिटिश महारानी को, समझ गए। तो इसलिए आप देखते हो कि कभी कभी न्यूज में भारत में आता रहता है कि कोहिनूर हीरा आएगा, भारत आएगा, इस टाइप के होता है, ठीक है, जो बकवास गिफ्ट दिया गया है, उनको दिया गया, वो लिया नहीं जाता, समझ गए। तो ये सब जो न्यूज में आ रहा है अवॉइड करना, क्लियर, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ सिख में क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। कारण क्या था कि रानी जिंदल के साथ दुर्व्यवहार यानी पेंशन कम करना तथा मुल्तान के गवर्नर मूलराज को अपदस्थ करना, यानी तटस्थ कर दिया गया, उनको खत्म हटा दिया गया। अब देखो कितना बुरा हुआ ना, रानी जिंदल को देख रेख के लिए तो रखा गया था, जो उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया कि उनके हर एक मोमेंट पर नजर रखने के लिए एक आदमी रखा था, किसी के साथ बात कर रही हैं, क्या हो रहा है, कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, इस टाइप के बहुत बुरा हाल हुआ था, ठीक है। अब मुल्तान के जो गवर्नर था मूलराज, उसको भी हटा दिया गया, ठीक है, अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया, समझ गए। यहाँ तक डिपोजिशन किया गया। अब आता है क्वेश्चन में, उसके बाद क्या होता है कि 3 लड़ाइयाँ होती हैं। एक होता है बैटल ऑफ रामनगर जो 11 नवंबर 1848 को होता है, ठीक है, लीड बाय द जनरल गॉफ, ठीक है,
जनरल गॉफ नाम के पर्सन थे जिन्होंने लीड किया था, और ये क्या था, कोई निर्णय नहीं हुआ, ठीक है, इनडिसिस हुआ था, कोई निर्णायक नहीं रहता, और निर्णायक बोल सकते हैं जो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। दूसरा होता है कि बैटल ऑफ, ठीक है, चालियन वाला, बैटल ऑफ चालियन वाला क्या था, अब बैटल ऑफ चालियन वाला भी ये भी निर्णय नहीं निकलता है, और उसी टाइम में हुई था, कॉफ था, जनरल कॉफ था, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ गुजरात, गुजरात में नहीं है, ये जो है ये है पंजाब में, पंजाब में एक जगह था गुजरात, ठीक है, पंजाब का, ठीक है, गुजरात से गुजरात नहीं पढ़ना, पंजाब, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है कि बैटल ऑफ गन्स होता है, यानी तोपों का युद्ध होता है, ठीक है। इसमें चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिख पूरी तरह पराजित हो जाते हैं। चार्ल्स नेपियर था जिसके नेतृत्व में सिख क्या होते हैं, पूरी तरह पराजित हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि डलहौजी ने क्या करता है, 29 मार्च आपके 1849 को डलहौजी पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर पूर्ण अधिग्रहण कर लेता है, विलय कर लेता है, समझ गए यहाँ तक, विलय कर लेता है। तो कौन किया, तो किया था डलहौजी ने, ठीक है। अब आता है प्रशासन के लिए 3 कमेटी बनाता है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाता है। अब आता है हेनरी लॉरेंस जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जॉन लॉरेंस रेवेन्यू संभालने के लिए, और चार्ल्स मेसन जो जुडिशरी के लिए, ठीक है। तो याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ देगा कि भाई प्रशासन, ये सब कमेटी में कौन कौन से मेंबर थे, तो हेनरी लॉरेंस थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जॉन लॉरेंस रेवेन्यू के लिए, और चार्ल्स मेसन थे जुडिशरी के लिए। परिणाम क्या होता है, परिणाम ये होता है, दिलीप सिंह, मैंने पहले बताया कि दिलीप सिंह 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया जाता है दिलीप सिंह को, और कोहिनूर हीरा दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को भेंट किया, ठीक है, यानी भेज दिया। समझ गए यहाँ तक आपको सिख वॉर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर भी कर लेना, नहीं भी करना तो देख लेना, क्योंकि पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।